श्री कृष्ण जन्म के भाग 1 में हमने बताया था कि किस तरीके से ब्रह्मा जी, शंकर जी और धर्म ऋषि, ये तीनों देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए गोलोक गए हुए थे। वहाँ पर उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सब देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उनके संपूर्ण मनोरथ पूरे हो गए और उन सभी देवताओं ने बारी बारी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, उनके गुणों का बखान किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन तीनों देवेश्वरों से कहा कि तुम सब लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो, यहाँ तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूछना उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ, मेरे रहते हुए तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, परंतु स्तुति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो भी अभिप्राय है वह सब तो मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। शुभ अशुभ जो भी कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सभी कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं, समय पर ही उनके फल पकते हैं। तुम लोगों का यहाँ गोलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए, 7 इंद्र समाप्त हो गए। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इस समय भी पृथ्वी पर बहुत से दुष्ट राजा हैं, परंतु समय के अनुसार वे सब के सब यम के ग्रास हो जाएंगे। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। देवताओं वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपते हैं। मेरी आज्ञा से ही सब शरीरों में रोग निवास करते हैं तथा प्राणियों में मृत्यु का संचार होता है। देवताओं में काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक परात्पर परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से ही ये शिव संहार करते हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं जिनका संहार करना चाहूँ उनकी रक्षा कौन कर सकता है, तथा मैं जिनका पालन करूँ उनका मारने वाला भी कोई नहीं है। भक्त सदा मेरे पीछे चलते हैं और मेरे चरणों की आराधना में तत्पर रहते हैं, अतः मैं भी सदा भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए मौजूद रहता हूँ। ब्रह्मांड में सभी नष्ट होते और बार बार जन्म लेते हैं, परंतु मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भय और यम यातना, ये सारे कष्ट दूसरे कर्म परायण लोगों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्तों को नहीं। मेरे भक्त पाप या पुण्य किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान हैं। जो नित्य मेरा ध्यान करते हैं उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। अपने अभीष्ट सुदर्शन चक्र को भक्तों के निकट उनकी रक्षा के लिए नियुक्त करके भी मुझे प्रतीति नहीं होती, इसलिए मैं स्वयं भी उनके पास जाता हूँ। तुम सब देवता और प्राणाधिका लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, परंतु अभक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु को मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बलि ही भोगते हैं। देवताओं मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो। शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर कहा, सुनो, सबके सब नंदराय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहाँ जाओ, उस व्रज में अवतार ग्रहण करो। राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। मैं बालक रूप से वहाँ आकर तुम्हें प्राप्त करूँगा। राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विह्वल होकर वहाँ रो पड़ी और श्री हरि के मुखचंद्र के सौंदर्य सुधा का पान करने लगीं। गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर घर में जन्म लो।
श्री कृष्ण की बात पूरी होते ही वहाँ सब लोगों ने देखा कि एक उत्तम रथ विमान आ गया। वह श्रेष्ठ मणिरत्नों के सार तत्व तथा हीरे से विभूषित था। वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज में दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुआ, जिनके 4 हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। 4 भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। उनके बाएं भाग में सरस्वती देवी विराजमान थीं और दाएं भाग में देवी लक्ष्मी विराजमान थीं। इनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुँचे, जहाँ श्री कृष्ण और राधा विराजमान थे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा, देवता, गोप गोपी सबके सब सानंद उठकर खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। इसी समय वहाँ एक दूसरा स्वर्णमय रथ आ पहुँचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनके 4 भुजाएं थीं। श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए। सबने प्रणाम करके उनका स्तवन किया। तत्पश्चात वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। यह दूसरा महान आश्चर्य देखकर उन सबको बड़ा विस्मय हुआ। इस तरह श्वेतद्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहाँ तुरंत ही गौर वर्ण वाले संकर्षण नामक पुरुष पधारे। उनको आया देखकर सभी ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधिकेश्वर की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरणारविंद में लीन हो गया, किंतु नर ऋषि अर्जुन के रूप में दृष्टिगोचर हुए। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म ये चारों वहाँ एक स्थान पर खड़े हो गए। देवताओं ने वहाँ दूसरा उत्तम रथ देखा। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा। देवी दुर्गा अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ आई थीं। उन्होंने रथ से उतरकर उन देवी ने शीघ्रतापूर्वक ही श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गईं। इसके बाद तो गणेश, कार्तिकेय जी ने भगवान श्री कृष्ण, शंकर जी, धर्म, संकर्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। सभी देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रही थीं। तब वहाँ श्री कृष्ण ने पार्वती जी से कहा कि तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहाँ नंद के गर्भ में, यशोदा के गर्भ में जन्म ग्रहण करो। मैं भूतल पर गांव गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। इसके बाद वह स्कंद से कार्तिकेय जी से श्री कृष्ण भगवान बोले, वत्स, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जाम्बवती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म लें। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूँगा। ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियाँ, गोप और गोपियाँ भी बैठ गईं। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और फिर उन जगदीश्वर से बोले, आप मेरे इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दीजिए महाभाग। आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा, कौन देवता किस रूप में अवतार लेंगे, देवियाँ भी किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ कहाँ किसका निवास स्थान होगा, वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ। सुनो, कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे। शंबरासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित हैं वह रति उनकी पत्नी होंगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा।
जगदीश्वर अनंत रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। वसुधा सत्यभामा नाम से और यमुना कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी अपने आधे अंश से लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुई। इनके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवती होंगी। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी। वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। कली का अंश दुर्योधन होगा। समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। सब देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। ब्रह्मन वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। इसी प्रकार देव पत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारें। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी वहां पर अपने स्थान पर जा बैठे। श्री कृष्ण के बाएं तरफ सरस्वती विराजमान थी और दाहिने भाग में माता लक्ष्मी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती देवी सामने बैठी हुई थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठे थे। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर विराजमान थीं। इसी समय राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका जी ने कहा, नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ प्रभु, इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। चित्त चंचल हो रहा है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए भी आंख बंद करने में असमर्थ हो जाती हूँ। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने समय के बाद तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना तो एक पल भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी? कहाँ जाऊंगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन, पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से छिप जाना चाहते हो, वैभव देकर भुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो मधुसूदन कि मेरा मन रूपी ये भ्रमर तुम्हारे चरणारविंदों में ही नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ मेरा जन्म हो, वहाँ वहाँ मुझे हमेशा तुम्हारा स्मरण बना रहे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को ना भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो और मैं तुम्हारी प्रेयसी राधिका हूँ, तथा हम दोनों का यह प्रेम शाश्वत है। यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते, यह श्रेष्ठ वर मुझे दो। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सुंदरी देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधेय के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधेय की सत्ता संभव नहीं है। फल का आधार है फूल, फूल का आधार है पल्लव, पल्लव का आधार है तना या डाली, तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है, जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है। बीज का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार शेषनाग हैं। शेष के आधार कच्छप हैं। कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं ही हूँ और मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही मैं चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ और आत्मा के बिना शरीर कहाँ देवी? शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दो के संसार कैसे चल सकता है राधे? हम दोनों में कहीं भेद नहीं है। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह तुम में मेरी स्थिति है। दाहिका शक्ति और अग्नि में, पृथ्वी और गंध में, जल और शीतलता में कोई भेदभाव नहीं है।
उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं है। मेरे बिना तुम निर्जीव हो और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ सुंदरी। तुम्हारे बिना मैं इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकता। यह निश्चित बात है कि ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता, सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता, स्वयं आत्मा जैसे नित्य है उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम भी नित्य हो। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म ये सब मेरे प्राणों के समान है, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो राधिका। ये सब देवता और देवियाँ मेरे निकट हैं, परंतु तुम यदि इनसे अधिक न होती तो मेरे वक्षस्थल पर कैसे विराजमान हो सकती थी। अब आंसू बहाना छोड़ो राधे, इस भ्रम का परित्याग करो, शंका छोड़ो सुंदरी। अब तुम वृषभानु के घर जन्म लो और राधिके मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी और मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूँगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियाँ हैं तथा उनके अन्य अन्य बहुसंख्यक गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। समझा बुझा कर आश्वासन दे गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है। असंख्य गोपियों को अपने अमृत वचन एवं परिमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन देकर गोलोक में ही रखकर तुम्हें गोकुल में जाना है राधिके। मैं भी इन असंख्य गोपों को यहीं पर स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में पदार्पण करूँगा। मेरे प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा करने के लिए ब्रज में चलें और वहाँ गोपों के घर में जन्म लें। नारद यूँ कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और ये सारी बात नारायण ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। सभी देवों गोपियों ने वहाँ श्री कृष्ण का बड़े प्रेम से स्तवन किया। राधा रानी ने भी अपने प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से स्तवन किया। उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भर आए। वे बहुत अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई दी। इस अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए फिर राधा रानी से यह सच्ची बात कही। श्री कृष्ण बोले, हे प्राणाधिके महादेवी, सुस्थिर हो, भय का त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री दाम के शाप की सत्यता के लिए कुछ समय तक मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊँगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली दर्जी कुब्जा का उद्धार करना, कालियवन को मरवा कर मुचुकुंद को मोक्ष देना, द्वारिका का निर्माण, राजसूयक 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह करना आदि बहुत से कार्य मुझे करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा। इसके बाद तो फिर मेरे साथ दिन रात तुम्हारा सहयोग बना ही रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग ना होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारे साथ मेरा पुनः ब्रज में आगमन होगा। वियोग काल में भी स्वप्न में मैं तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। फिर भूतल का भार उतार कर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा पुनः गोलोक में आगमन होगा राधे। मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ वैकुंठ लोक को पधारेंगे और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेतद्वीप में होगा। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। तब श्री हरि ने देवताओं से कहा, देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्रों तथा स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्यग्रतापूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय,
तुम गोप गोपी समुदायों के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव जी के घर जाऊंगा, फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो सामने फूट फूट कर रोने लगीं। पर ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती थीं। लौट कर पुनः श्री हरि का मुँह निहारने लगती थीं। तब फिर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके अनंततर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हुई। इतने में ही करोड़ों गोप गोपियों का समूह वहाँ आ पहुँचा। उन सब के साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखियाँ, गोप किशोरियाँ और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए रवाना हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियाँ अन्य गोपों के घर में गईं। गोप गोपियों सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचने के लिए उत्सुक हुए। गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुँचे। पहले देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने काल मार डाला था। देवकी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। इस तरह भगवान राधा और भगवान श्री कृष्ण ने इस भूतल पर जन्म लिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलो राधे रानी की जय।